नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमित शाह की अहमियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मोदी जी के सबसे मुश्किल काम करते हैं। यानी जो काम कोई नहीं कर पाता वो मोदी जी अमित शाह को देते हैं। और 2023 का जो सबसे मुश्किल असाइनमेंट, सबसे मुश्किल काम मोदी जी ने अमित शाह को दिया है वो ये है, ऑपरेशन बिहार। और शायद इसीलिए देश में जब निर्णायक चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, अमित शाह मोदी जी के चाणक्य बिहार में रैली कर रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में थे, जहां उन्होंने एक जबरदस्त रैली की, स्टेट का, राज्य का पूरा जायजा लिया, कुछ लोगों से मिले। और उसके कुछ ही दिन बाद ईडी जो है वो बिहार पहुंच गई, पटना पहुंच गई। तो 5 नवंबर को रैली करते हैं बिहार में अमित शाह, और 5 दिन बाद 10 नवंबर को ईडी सबसे बड़ा ऑपरेशन करती है, तेजस्वी यादव के करीबी अमित कटियाल को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। ऑपरेशन बिहार अमित शाह का इस बरस का सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन। अब दोस्तों, सच यह है कि जब पूरी बीजेपी का ध्यान 3 दिसंबर को है, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, और जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 का, जब सारी बीजेपी का ध्यान, फोकस इन चुनाव पर है, चाणक्य का जो फोकस है वो बिहार पर है। और बिहार पर इसलिए है क्योंकि चाणक्य जानते हैं, अमित शाह जानते हैं कि मोदी जी ने जो उनको काम दिया है, सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट दिया है, अगर ये पूरा नहीं किया तो मोदी शपथ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बिहार में पिछली बार 2019 में 40 में 39 सीटें हासिल की थी। और अमित शाह जान रहे हैं कि 2 राज्य, इस देश के 2 बड़े राज्य दुखती रग बन गए मोदी और शाह के लिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद बिहार। और इसीलिए अमित शाह की कोशिश है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार, इनके बीच में कोई दरार डाली जाए। आप यूं कह सकते हैं, दरार इसलिए मुश्किल है, ये ऐसा ही है जैसे पटना में गंगा के पानी में दरार डाल देना। लेकिन अमित शाह ऐसे मुश्किल टास्क निभाते चले हैं मोदी के। और उनकी कोशिश है, उनकी प्लानिंग है कि किसी सूरत में लालू परिवार को घेरा जाए और उसके बाद उसी परिवार से दबाव डाला जाए नीतीश कुमार। तो सवाल यह है, द बिग क्वेश्चन, क्या तेजस्वी को जेल भेजने का डर दिखाकर अमित शाह पर्दे के पीछे से लालू परिवार पर दबाव डाल रहे हैं? क्या लालू परिवार को या लालू यादव को इस उम्र में इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए? क्या लालू यादव को मैसेज दिया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से अलग हो जाए, कोई भी बहाना हो, कोई भी मुद्दा हो? और क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये जो ऑपरेशन है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए, क्या वो आरजेडी और जेडीयू को वाकई अलग कर देंगे? अब दोस्तों, ये बात सही है कि बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, और अमित शाह के घर पर चाणक्य की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगी हैं उनके ड्राइंग रूम में। और मोदी भी कहीं ना कहीं अमित शाह को चाणक्य मानने लगे। लेकिन सच ये है कि असली चाणक्य बिहार से ही आता है, उस धरती से आता है जिस धरती से नीतीश कुमार और लालू यादव आते हैं। तो लालू और नीतीश में दरार डालना, मैंने पहले भी कहा, गंगा के पानी में दरार डालना जैसा है। बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि आखिर असली निशाना क्या है गुजरात लॉबी का, वो जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और असली निशाना लालू नहीं है, तेजस्वी नहीं है, असली निशाना, असली चाणक्य नीतीश कुमार है। अब जब से नीतीश कुमार अलग हुए और उसके बाद जैसे जैसे महागठबंधन ताकतवर होता गया और बीजेपी कमज़ोर होती चली गई, तो अमित शाह और उनकी टीम ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जितनी भी फाइलें थी, उनकी जितनी भी संपत्ति कहीं भी हो सकती है, उनके फैसले, सरकार में लिए गए फैसले, उनकी फाइलें, उनके निर्णय, सारी फाइलें खंगाल डाली। लेकिन मिला कुछ नहीं। और इसी तरह से जब नीतीश कुमार के पर्सनल बही खाते में कुछ नहीं मिला, तो अमित शाह की ईडी और इनकम टैक्स ने जेडीयू के कुछ
मंत्रियों को घेरना शुरू किया, लल्लन सिंह तक को घेरना शुरू किया। लल्लन सिंह और जेडीयू के कुछ जो करीबी थे या फाइनेंसर थे उनको घेरना शुरू किया, उनके यहाँ छापेमारी हुई। लेकिन उन लोगों को जिनके यहाँ छापेमारी हुई, जो जेडीयू के समर्थक थे, उनके और नीतीश के बीच में कोई लिंक नहीं मिला और नीतीश कुमार का अमित शाह की एजेंसियां कुछ बिगाड़ नहीं पाई। और शायद इसीलिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन बिहार। टारगेट रखा गया तेजस्वी को। अब दोस्तों, इस ऑपरेशन बिहार का जैसे एक बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन कहा जा रहा है, जो महाराष्ट्र से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ना आसान था, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ना आसान था, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अरबों और खरबों की राजनीति है। खोखा सियासत है, वहाँ पर खोखे चलते हैं, करोड़ों रुपए चलते हैं। और इसीलिए वहाँ पर एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, ईडी कामयाब हुई, लेकिन वो कामयाबी बिहार में नहीं मिल रही। और शायद इसीलिए पुराने मुकदमे, 15 साल पुराने, 16 साल पुराने, लालू जब रेल मंत्री थे, उन मुकदमों को फिर से अलाइव किया गया, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए और उसमें तेजस्वी को फोकस किया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी जिस अमित कटियाल को पकड़ के ले गई है बिहार से, उस अमित कटियाल को आगे चल के सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, इनको जेल भेजा गया, उसी तर्ज पर तेजस्वी को जेल भेजा जाएगा। लेकिन जेल भेजने से पहले चाणक्य एक डील करना चाहते हैं लालू यादव से कि आपके बेटे को बचाया जा सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दरार डाल दीजिए, नीतीश का साथ छोड़ दीजिए। तीनों अलग अलग लड़ते हैं बिहार में। तेजस्वी की फाइलें बंद हो सकती, आज भी बंद हो सकती हैं। अब अमित शाह जो सपना देख रहे हैं या जो उनका जो मोटिव है, जो गोल है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप, वो ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर आरजेडी जेडीयू अलग हो जाए किसी भी मुद्दे पर, तो फिर तीन मुख्य पार्टियां, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, लालू की पार्टी और बीजेपी, ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। एक ट्रायंगुलर फाइट, एक त्रिकोणीय संघर्ष बिहार में हो सकता है, जिसका एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, इन टर्म्स ऑफ सीट, अमित शाह यानी मोदी जी को मिलेगा। और यही वो टास्क उनका है और इसीलिए ये ऑपरेशन बिहार शुरू किया गया, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये इमोशनल नहीं, एक तरह का पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। अब दोस्तों, ये जो टास्क है, ये जो असाइनमेंट अमित शाह को दिया है मोदी जी ने, है तो बड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि असली जो चाणक्य है वो तो बिहार से ही आते हैं। और वहाँ दो चाणक्य, लालू जी भी हैं चाणक्य और नीतीश कुमार तो चाणक्य हैं ही, नालंदा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी। बहरहाल देखना यह है कि क्या अमित शाह इसमें कामयाब होते हैं या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार संयम बरतते हैं और तेजस्वी जो है वो एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। और ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं अमित शाह के इस प्रेशर के आगे दरकते नहीं है, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो गया आने वाले 2-3 महीनों में, तो क्या बाजी पलट जाएगी? बिहार ही बाजी पलट देगा? क्या नीतीश कुमार ही खेल कर देंगे? क्योंकि 40 सीटों का सवाल है, जहां पिछली बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर मोदी जी 39 सीट, 40 में से 39 सीटें ले गए थे, बिहार स्वीप कर दिया था उन्होंने। तो क्या वही बिहार रोक देगा इस बार? मुझे लगता है इस बड़े सवाल का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए। और 2 आज एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, जो उत्तर भारत की राजनीति को समझते हैं, सत्ता के समीकरण को समझते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट होंगे अभिषेक कुमार, जो चाहे लालू कैंप हो, चाहे वो नीतीश कैंप हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंप हो या बीजेपी कैंप हो, पटना की हर खबर रखते हैं ग्राउंड जीरो से। तो इन दोनों के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह इस सबसे बड़े ऑपरेशन में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। और सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अमित शाह जो गेम खेलने जा रहे हैं पाटलिपुत्र में, कि लालू यादव को शरद पवार बना दो, बीजेपी चाहती है कि आरजेडी और जेडीयू अलग हो जाए, नीतीश और लालू के बीच में एक दीवार खड़ी की जाए। वो दीवार हो सकता है ईंट गारे पत्थर की ना हो, भले पॉलीथीन की दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन दीवार खड़ी करना चाहते हैं अमित शाह। स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से जब लोकसभा का चुनाव हो तो ट्रायंगुलर फाइट हो। ऐसा ना हो कि लालू और नीतीश एक तरफ हो और अमित शाह की पार्टी एक तरफ हो।
तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन बिहार महाराष्ट्र की तर्ज पर फेल होगा या कामयाब होगा? क्या गंगा नदी में पानी में धार कर देंगे अमित शाह? दीपक जी, आपने पाटलिपुत्र की बात की, वो मगध की धरती है। चाणक्य वहां पैदा होते, गुजरात में नहीं होते। ओहो। और ये जो चाणक्य है, जिनको बनाया गया है, ये वहां गच्चा खाएंगे। ये जो धोखा जो सोच करके जा रहे हैं कि वहां हम दरार पैदा कर देंगे, इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखती। जो जो चल रहा है, ये सबको पता है कि जिस तरह से अमित कात्याल का नाम आया, जो प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरीके से दरार पैदा की जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को भी समझते हैं कि अगर ये दरार हुई और ट्रायंगुलर फाइट हुई तो फायदा किसको होगा और 24 किसका होगा। और 24 में अगर वो होंगे तो क्या माफीनामा लिख करके दे देंगे? क्या वो छोड़ देंगे क्या? तो लालू प्रसाद यादव वर्तमान भी देख रहे हैं और भविष्य भी देख रहे हैं, इसलिए इसकी गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती। हाँ, ये खेल चल रहा है, शतरंज की बिसात तो बिछाई जा रही है, लेकिन असली चाणक्य नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, क्योंकि ये जो ईडी और सीबीआई का गेम है जो खेला जा रहा है पाटलिपुत्र में, उस गेम की, उस पूरे खेल की जो लगाम है, जो डोर है, पतंग की डोर तो अमित शाह के ही हाथ में है। उन्हीं को तय करना है कि पतंग को लहर देनी है या पतंग से पेच काट देना है या उसमें बिजली की तार लगा देनी है। ये तो अमित शाह को तय करना है, गेम उनके हाथ में है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, पानी में धार कर देंगे। नहीं, बिल्कुल है, गेम उनके पास है, लेकिन वहां इतनी आसान नहीं है। चाहे आप महाराष्ट्र में जो आप किया, वहां पे आप भतीजे को लेके आए और सोचे कि चाचा को कमजोर कर देंगे। यहाँ चाचा और भतीजे में आप करना चाहते हैं, लालू जी को अब छोड़ दें, लेकिन नहीं, गुंजाइश है, इतना आसान नहीं है वहां पे ये गेम खेलना, जो गेम वो दूसरी जगहों पर खेलते आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मगध की धरती है, असली चाणक्य वहां पैदा होते हैं। असली चाणक्य वहां होता है। अभिषेक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अमित शाह अपने ऑपरेशन में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन जो बिहार का एकदम चरम पर है, लास्ट स्टेज पर है, और इस वक्त जो मेरी जानकारी है ईडी से, सरकारी गवाह तैयार किए जा रहे हैं। ये तेजस्वी को जेल की तरफ ले जा रहा है, केजरीवाल की तर्ज पे, मनीष सिसोदिया की तर्ज पे। तो क्या लालू कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में? लालू जी की उम्र हो गई है, बीमार भी रहते हैं, और जाहिर तौर पर एक बीमार और एक उम्र दराज व्यक्ति जो अगर बेटा उसका जो है कहीं ना कहीं जेल जा रहा है, तो एक प्रेशर तो होगा। आपको लगता है कि लालू परिवार और खासकर लालू यादव पर प्रेशर है बेटे को लेकर, और क्या वो कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई इस रास्ते से, इस दलदल से कैसे निकालें बेटे को? दीपक जी, बिहार में और बिहार की चर्चा के पहले सबसे पहले इस फैक्ट पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि आज की जो बिहार विधानसभा है, मौजूदा विधानसभा, उसका जो अंक गणित है, आप उस पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि लालू यादव अभी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, लालू परिवार महत्वपूर्ण भूमिका में है, आरजेडी महत्वपूर्ण भूमिका में है। नीतीश कुमार की सरकार को कितना ऑक्सीजन कब तक मिलता रहेगा, ये लालू यादव की पार्टी पर निर्भर करता है। और लालू यादव की पार्टी की तरफ से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, उसी ऑक्सीजन पर लगाम कसने की कोशिश, उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को एक तरह से उठा कर ले जाने की कोशिश, जो आप अमित शाह का नाम ले रहे हैं, जांच एजेंसियों का नाम ले रहे हैं। अभिषेक, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश को जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है वो लालू के सिलेंडर से दिया जा रहा है, और अमित शाह चाहते हैं कि सिलेंडर की नॉब उनके हाथ में आ जाए, वो तय करें कि बंद करवाएं इस ऑक्सीजन को। तो मेरा जो सवाल है, बुनियादी सवाल, क्या लालू यादव पर दबाव अमित शाह का बढ़ता जा रहा है? और जिस तरह से बेटे की घेराबंदी हो रही, ठीक है वो केस फर्जी हो सकते हैं, वो केस पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन केस तो एग्जिस्ट करते हैं, एफआईआर तो है ना, छापे तो पड़े हैं ना, छापे तो पड़े हैं ना, कुछ लोग पकड़े गए हैं ना, बयान दर्ज हो रहे हैं ना, ईडी की एक बड़ी टीम पटना पे बैठी है ना, और वो फाइलें कहीं ना कहीं अमित शाह के टेबल पे रखी हुई हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसका प्रेशर है? निश्चित तौर पर है, और प्रेशर को समझने के लिए एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है दीपक जी।
जेल जाने का प्रेशर नहीं है। जेल संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया गए, तमाम लोग गए। दरअसल अमित कात्याल की गिरफ्तारी से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, और 21 और 25 नवंबर को, कल ही 21 नवंबर है, जो बुलाया है लैंड फॉर जॉब स्कैम में कथित रूप से नौकरी पाए हुए लोगों को सीबीआई ने, उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं कि अप्रूवर, सरकारी गवाह, सबूत, इन सब की कड़ियां जोड़ने की जो कवायद है, ये कड़ियां जोड़ने की कवायद कहीं कन्विक्शन तक ना लेके चली जाए, ये खतरा है। सजा और ना हो इसी जाए। खतरे से दबाव में आने की चांसेस दिख रहे हैं, उसकी संभावना दिख रही है। उम्र है लालू यादव की, सबकी चाहत होती है कि उनकी जिंदगी में उनका बेटा कुछ अच्छा करे, वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक समझदारी यही है कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को छेड़ा ना जाए, अन्यथा बेटा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, लोकसभा सीटें अमित शाह के पास चली जाएंगी और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर है, तो बिहार की लोकसभा सीटों पर भी वही नतीजा होगा जो 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब लालू नीतीश साथ थे। इस जी। खतरे से अमित शाह को क्या चाहिए? वो टास्क मास्टर है, उन्हें उनके बॉस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को टास्क देते हैं, उनका टास्क है लोकसभा चुनाव में डिलीवर करना, सीटें जीत करके लाना, और वही वो नहीं कर पाए तो कैसे होगा? तो वो जी। उस कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार में कोई मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव बने, सुशील मोदी बने, नीतीश कुमार बने, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। चुनावी साल में तो हरगिज कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो लोकसभा सीटों से मतलब है। वो और समझ नीतीश गया कुमार कि अब मुख्यमंत्री पद पर रहते, ये संभव नहीं है कि भाजपा दहाई के अंत तक पहुंच जाए। नहीं, जाहिर तौर पे अभिषेक आप सही कह रहे हैं कि अमित शाह की जो निगाह है वो लोकसभा चुनाव में है। बिहार में 40 सीटें हैं और उन 40 में से 39 ऑलमोस्ट स्वीप कर लिया था पिछली बार 2019 में, तब नीतीश बीजेपी के साथ थे। आज बीजेपी के साथ वहां कोई नहीं, आज बल्कि जो राजनीतिक शत्रु हैं वो एक हो गए हैं सब बीजेपी के अगेंस्ट। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि कहाँ तो हमें 40 में 39 सीटें मिली थी, अब जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं, जो आपके पास भी इनपुट है कि 10 सीटें मिल जाएं बिहार में, बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी को। तो यहाँ सीधे सीधे हम देख रहे हैं 20-25 सीटों का नुकसान है। तो ऐसे में अमित शाह ऑल आउट जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए ये दबाव दिन ब दिन बढ़ता है और ये जाहिर तौर पर दिसंबर जनवरी तक और ये दबाव बढ़ेगा, आपको लगता है कि लालू और नीतीश दो मैच्योर लोग हैं, अमित शाह के झांसे में नहीं आने वाले, अमित शाह के दबाव में नहीं आने वाले, जहां उन्होंने इतना वक्त निकाल लिया है इस गुजरात लॉबी के साथ टकरा टकरा के, क्या आने वाले 3 महीने भी वो थोड़ा सा एक मेच्योरिटी दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छाती पे पत्थर रख के इस वार को जो है वो कहीं ना कहीं काट सकते हैं अमित शाह के? डेफिनेटली स्टेट जी यही होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि दोनों बहुत सीनियर लीडर हैं, लंबा एक्सपीरियंस है उनका, और वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा जो कमजोर नस है वो वही लालू, उनके बेटे के ऑब्वियस है कि वो देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल करियर तेजस्वी का कहीं गड़बड़ाए नहीं। वो तो उनका जो भी करियर गड़बड़ाया वो बुढ़ापे में, लेकिन तेजस्वी अभी तो अभी नौजवान है, पूरी उम्र पड़ी है उनकी राजनीति की। लेकिन अगर कहीं 2 साल से ज्यादा की किसी मामले में सजा होती है, जैसा कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि सारे जी। कुछ गवाह ववाह तैयार कर हाँ, लिए गए, करप्शन के केसेस है ये। तो फिर सदस्यता भी जाएगी, मुख्यमंत्री तो होना छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस है कि बहुत गंभीरता से वो दोनों ही नेता इस बात को समझेंगे और सोचेंगे। ये भनक तो नीतीश जी को भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं मालूम होगा कि प्रेशर कहाँ लालू जी पर आ रहा है। मैच्योरिटी यही कहेगी, उनका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि वही उनको ले जाएगा कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ और अमित शाह के इस व्यूह से बाहर निकलें। ये ना हो कि अभिमन्यु की तरह आखिरी में आप फंस जाए। ये बिल्कुल आखिरी समय है ना, फाइनल जी। की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर आप अभिमन्यु होकर के हताहत हो जाते हैं तो सारी महाभारत आपकी यहीं खत्म हो जाती है। यही खत्म हो इसलिए जाती है। मुझे अभी भी लगता है कि दोनों समझदारी के साथ वो ये ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाठी भी। जी जी, लेकिन बड़ा मुश्किल दांव है, सांप भी मरे लाठी भी, बड़ा बड़ा मुश्किल दांव बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अभिषेक, आपको लगता है कि ये जो अमित शाह का जो प्रेशर है, एक्सीलेटर पे पैर रख दिया है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, 100, 150, 200 तक अमित शाह गाड़ी दौड़ा रहे हैं हाईवे पे, तो ये जो एक्सीलेटर पे पैर रखा है जांच के अमित शाह ने,
आपको लगता है कि लालू और नीतीश की जो बॉडी लैंग्वेज है, इनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद, कोई खिंचाव कहीं दिख रहा है आपको पटना में? इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप तो सभी कैंप से जुड़े हुए हैं। क्या पटना से जो इनपुट आपके पास आ रही है, लालू और नीतीश में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं? क्या नीतीश टेंशन में है? नीतीश? दीपक जी, बिहार की राजनीति के बारे में एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी हंसी भी आएगी। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होते। ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कोई मतभेद नहीं होते। मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह में जैसे कोई मतभेद नहीं होते वैसे ही। लेकिन बिहार की राजनीति में एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बिहार में आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश चल रही है। बीजेपी आर्म ट्विस्ट करना चाहती है। लालू यादव का निशाना नीतीश कुमार है, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। बांह मरोड़ने की जो कहावत है ना, उस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश हो रही है। बरास्ते लालू परिवार। नीतीश कुमार को सीधे आप घेर नहीं सकते, करप्शन का कोई चार्ज उनके खिलाफ लग नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी आप ऐसी बरामद नहीं कर सकते पैतृक संपत्ति के सिवा, या दिल्ली में जो सांसदों को जो सस्ती दर पे आवास मिला था उसके नीतीश सिवा टेंशन में है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, इज नीतीश टेंस? स्वाभाविक है, टेंशन में तो है। उनके हालिया बयान देखें। नीतीश कुमार जैसा सुलझा हुआ नेता, यदि कई बार उनकी जुबान फिसल रही है तो ये टेंशन का नतीजा है और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। और इस आशंका को, जिस मुद्दे पर टेंशन के दो तीन कारण बैठे हुए हैं, टेंशन के 2-3 कारण। पहला कारण, विधानसभा का संख्या बल उनके पक्ष में नहीं होना। दूसरा कारण, जिस ऑक्सीजन के बूते, जिस आरजेडी और लालू परिवार के ऑक्सीजन के बूते उनकी सरकार चल रही है, उसकी नस अमित शाह और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ में होना। और तीसरा कारण, लोकसभा चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियां क्या वाकई नीतीश कुमार के पक्ष में होती हैं? ये 3 बड़े कारण। और चौथा कारण क्या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने वादा करने के बाद उनको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया इंडिया अलायंस का? ये भी हो सकता है। देखिए, ये कारण तो है, लेकिन ये उतना बड़ा कारण नहीं है जिसको लेकर नीतीश कुमार फौरी तौर पर टेंशन में आ जाए, क्योंकि सबको प्रतीक्षा है कि लोकसभा चुनाव के बाद का अंक गणित क्या होता है। जी, ये समस्या है, लेकिन ये टेंशन में आने का कारण नहीं हो सकता। जी, चलते चलते डॉक्टर साहब एक सवाल कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा तल्ख भी है, सवाल हो सकता है डॉक्टर साहब आपको लगे कि भाई एकदम से बाउंसर फेंक दिए सिराज और शम्मी की तरह हमने, ये भी हो सकता है, लेकिन सवाल तो है अपनी जगह। सवाल ये है कि क्या अगर अमित शाह ने इन दोनों के बीच में दरार डाल दी और अलग कर दिया, मान लीजिए, तो ये एडवांटेज मोदी और अमित शाह होगा? क्योंकि बिहार में अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है, सपोज करिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बिहार फिर से मोदी के साथ चला जाएगा, या मोदी जो चाहते हैं वहां से 20-22 सीटें लेना, क्या ऐसा मुमकिन है अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है? डेफिनेटली कोशिश यही है मोदी जी की कि जो नुकसान इस समय उनको हो रहा है, और सच्चाई ये है कि बिहार में वो दहाई का अंक भी नहीं छू रहे हैं आज के हालात में। और अगर बिहार में आप दहाई का अंक नहीं छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अकेले आप, या गुजरात को अकेले लेकर के क्या आप सरकार बना सकते हैं? तो एनी हाउ उन तमाम स्टेट्स को तोड़ना और उसमें गेन करना, ये स्ट्रेटजी चल रही है पूरी। और बिहार में अगर अमित शाह कामयाब हो जाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि सपोज दैट, तो डेफिनेटली इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और उसमें नुकसान दोनों ही पार्टियों को, नीतीश को भी होगा और लालू प्रसाद यादव को भी होगा। तो ये जिसको कहते हैं गांठ बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत एक तरह का अंतर्विरोध में अब बिहार की राजनीति है कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही छत्र मझे हुए राजनेता है, एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, एक लंबा अनुभव है, और मुझे लगता है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि असली निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है, और उसमें गुजरात लॉबी को गुजरात भेज देना, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो डर बना ही रहेगा, बना रहेगा। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रिएक्शन अभिषेक आपसे। आपको लगता है कि
अल्टीमेटली फाइनली, क्योंकि चाणक्य की मैं देख रहा हूं, अमित शाह हो या मोदी जी हो, कहीं ना कहीं वक्त इनका अच्छा नहीं चल रहा। जिस चीज को छूते हैं, जिस स्टेडियम में बैठ जाते हैं, वहां नतीजे पलट ही जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, लोग कहते हैं गुजरात लॉबी की। आपको लगता है कि अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा संयम रखें लालू और नीतीश, दिसंबर का महीना काट लें, जनवरी काट लें, सर्दियां कट जाएं, तो इस संकट से उभरा जा सकता है? दीपक जी, ये संयम की ही परीक्षा है, नीतीश कुमार की नहीं, लालू यादव की। लालू यादव कितना दबाव के आगे अड़े रहते हैं, इसी पर बिहार की सियासत या कितना झुक जाते हैं, इसी पर निर्भर करती है। और उम्मीद तो लोगों को ही कि लालू यादव अड़ेंगे, पर आप खुद से सोचिए कि क्या लालू यादव नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने का साहस रखते हैं? स्वाभाविक है, नहीं रखते हैं। बिहार भर के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को यह संदेश चला जाएगा कि अमित शाह के इशारे पर हो रहा है कि बिहार में आप बना लो, दिल्ली की लोकसभा सीटें हमें दे दो। जी, ये संदेश लालू यादव नहीं देंगे। और जो महाराष्ट्र के मामले में 11 मई का जजमेंट है, वो आपको पता है, जब तक कोई समर्थन वापस नहीं लेगा, राजभवन के भी हाथ बंधे हुए हैं। अब वो खेल नहीं हो सकता। नहीं हो मीडिया पाएगा। रिपोर्ट, बड़ी बात कही, बड़ी बात आपने कही कि संयम रखने की जरूरत है। लालू यादव को थोड़ा संयम रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, धीरज रखें। पेशेंस से इस तरह की जो राजनीति होती है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स होती है, पेशेंस ही उसमें शस्त्र है और अस्त्र है। वही बचाव कराता है, वही उसकी काट करता है। देखना है कि लालू क्या वो पेशेंस रख पाते हैं। और एक तरफ उनका बेटा है, दूसरी तरफ जो है वो मुकदमे हैं, जेल है, फिर ट्रायल है, फिर गवाह है, तो घिर तो गए हैं। लेकिन जो आपने कहा विषय कि पेशेंस अगर रखते हैं 2-3 महीने सिर्फ, तो ये बाजी पलट भी सकती है। अमित शाह का दांव फेल भी हो सकता है। और वैसे भी अमित शाह के दांव इधर हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से फेल ही हो रहे लगातार। वो जहां भी शस्त्र चला रहे हैं उल्टा दांव हो रहा है। आप दोनों लोग आए और खुलकर आप लोग बोले, आपने स्थितियों को सामने रखा, और मुझे लगता है कि जिस बेधड़क और बेखौफ होके आप दोनों बोल रहे हैं इस दौर में, वो भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज, फैक्ट्स आप सामने रख रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू प्रोफेसर रविकांत साहब।